बक्सर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बक्सर में गंगा नदी से मिली लाशों की संख्या पर बड़ी जानकारी दी। उनके मुताबिक मंगलवार तक गंगा नदी में 71 शव मिले थे। सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। फिर मंगलवार को जब गंगा नदी पर जाल लगाया गया तो रात को 2 और बुधवार को 4 शव मिले। इस तरह बक्सर में गंगा नदी में अब तक 77 शव मिल चुके हैं। राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा कोरोना वायरस की स्थिति में जिनकी जवाबदेही है वो कहीं और छिपकर बैठे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिनकी जवाबदेही है वो कहीं और छिपकर बैठे हैं। नई दिल्ली, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार कोविड-19 के टीकों का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बयान में जारी किया कि भारत में स्वदेशी वैक्सीन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद दे रही है। इसके तहत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता मई-जून तक डबल होने की संभावना है। वहीं सितंबर 2021 तक हर महीने कोवैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। नई दिल्ली, देश के औद्योगिक उत्पादन में मार्च महीने में एक साल पहले के मुकाबले 22.4% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में कम होकर 4.29% रही, जो मार्च में 5.52% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने बुधवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के द्वारा यह आंकड़े जारी किए हैं। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने बुधवार को बैटरी भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नत रसायनशील बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम से 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नई दिल्ली, भारत सरकार के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर तथा वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक के सहयोग से बनी पूर्ण रूप से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का उत्पादन दिल्ली के नजदीकी शहर बुलंदशहर में भी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। बुलंदशहर के चोला क्षेत्र के बिबकोल नाम की कंपनी कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी और हर महीने लगभग 2 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन होगा। इसके लिए बिबकोल और भारत बायोटेक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 30 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है। नई दिल्ली, कोविड महामारी के दौरान जान गंवाने वाले जामिया के कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत दी जाएगी। इस संबंध में जामिया की कुलपति ने दिवंगत कर्मचारी के मानदंड के अनुसार उनके अधिकार से संबंधित कागजात की प्रक्रिया तुरंत पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के इस दौर में दिवंगत हुए जामिया कर्मचारियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने बताया कि उन्होंने विश्वविद्यालय के डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यूपीपीएस की जून में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा हुई स्थगित। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 13 जून को होना था। इसी के साथ होने वाली एसीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 भी टल गई है। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष और महिला क्रिकेटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने अपने देश के लोगों से यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया में डोनेट करने की अपील की। यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ट्विटर पर 1 मिनट के वीडियो पोस्ट में एलन बॉर्डर सहित कई शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा कि भारत में स्थिति दिल को दुखाने वाली है और इस घटना में हम सभी को कठिन समय में एक साथ होना चाहिए। बॉर्डर के अलावा पैट कॉमिंस, ब्रेट ली, एलेक्स ब्लैक्सवेल, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क, माइक हसी, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, एलिसे पेरी, एलिसा हेली, मैग लेनिंग और रेचल हेंस शामिल रहे।
दमसिक दुनिया के दो कट्टर दुश्मन देश सऊदी अरब और ईरान अपनी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश करीबी प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तैयार है। जरीफ ने साथ ही उम्मीद जताई कि हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता से क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।